दुनिया की दो महाशक्तियों के राष्ट्रपति आपस में लगातार टकरा रहे हैं। टकराव इस बात पर है कि चीन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी लेगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे चीन के खिलाफ सबूतों की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी है। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा वार किया है। ट्रंप ने चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि चीन ने उन्हें मायूस किया है और अमेरिका और चीन सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। I mean, you could also stop doing business with him. That's one thing. You spoken to Xi Jinping? I have a very good relationship, but right now, I don't want to speak to him. I don't want to speak to him. चीन के सरकारी मीडिया ने पहले ट्रंप की इस बात को पागलपन कहा। फिर चीन का एक दूसरा रूप सामने आया। उसने अमेरिका से समझौता करने और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग देने की बात कही है। इस बीच चीन के मंत्री अमेरिका को यह भी सलाह दे रहे हैं कि वो अपने लोगों की फिक्र करे और उनके प्रति जिम्मेदार बने। 我们希望美方本着公开、透明、负责任的态度，及时回应本国人民的关切，切实采取有效措施，维护好本国人民的生命安全和身体健康，而不是一味的甩锅推责。 पिछले कुछ हफ्तों से चीन के खिलाफ ट्रंप बेहद हमलावर मूड में है। वो चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका के कई सीनेटर और विश्लेषक भी चीन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण का आर्थिक पहलू भी है। हालांकि ट्रंप ये चाहते हैं कि इस वायरस की वजह से जो कीमत उन्होंने चुकाई है वो चीन से ही वसूली जाए। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say, it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. They will buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. I mean, I've had people, friends, they have the flu and they're sick, they don't feel good. And you call up, how you doing? 3 days, 2 days, a week later, they're fine. Nobody ever said they died. But I've lost 5 people that I know. 2 people were very good friends of mine. And you call up 2 days later, how are they doing? Sir, they're in a coma. I said, they're in a coma. अमेरिका इस बात की पुष्टि कर चुका है कि वो चीन में अमेरिकन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट से अपने अरबों डॉलर्स निकाल लेगा। यदि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना से अपने रिश्ते खत्म करते हैं तो जाहिर है कि ये दो सबसे बड़े देशों के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं। यूएस और चाइना के बीच में 659 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर का ट्रेड होता है। और यदि ये जो ट्रेड जो है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो समाप्त करते हैं तो इससे चाइना की इकानमी भी बैडली हिट होगी और अमेरिका की इकानमी भी बैडली हिट होगी। उन्होंने अब पूरा साफ कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनके सेनेटर्स, उनके लोग, उन सब जो हैं अब चाइना से बहुत दुखी हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिश्ता तोड़ा जाए। स्पेशली जो इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल बेस जो है उसको सारा का सारा जो है वहां से शिफ्ट किया जाए। वायरस कहां से फैला, इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप की एक पूरी चेन है। माना यह जा रहा है कि वायरस वुहान शहर के वेट मार्केट से फैला है, जहां चमगादड़ों को बेचा जाता था और भोजन के रूप में उनका सेवन किया जाता था। लेकिन अब लैब से वायरस के लीक होने की थ्योरी पर पूरी दुनिया ज्यादा जोर देने लगी है। चीन ने वेट मार्केट से वायरस फैलने का दावा किया, अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने का दावा किया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी मिलिट्री ने चीन तक इस वायरस को पहुंचाया। ट्रंप ने इस आरोप को खारिज किया। अमेरिका ने लैब से वायरस लीक होने की थ्योरी को पुख्ता करने के लिए 2018 के दस्तावेजों का दावा किया। चीन ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीन के खिलाफ सबूत होने का दावा किया और जब चीन नहीं झुका तो रिश्ते तोड़ने की बात कह दी। Well, they could have done it, and I'm just saying, well, one of two things happened. They either didn't do it, and they couldn't do it from a competent standpoint, or they let it spread. कोरोना से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा और अमेरिका में 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चाइना से मांग कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला की जांच करने की इजाजत दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है।
इससे अमेरिका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन के खिलाफ एक बिल भी पास किया है। अमेरिका अब हर उस मुद्दे की तलाश में है जिससे चीन पर वार किया जा सके।